डेली पाकिस्तान के नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हमें इन दिनों लेसदार ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस सीने के ऊपर, लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर असरअंदाज होता है। तो लेसदार ग़िज़ाएँ फेफड़ों के ऊपर दबाव डालती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरुसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आजकल जिस तरह की पैनिक सिचुएशन चल रही है, हर बंदा टेंशन का शिकार है। इस टेंशन के माहौल में हम किस तरह से ख़ुद को नॉर्मल रख सकते हैं, अपना क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम ठीक रख सकते हैं, इस सिलसिले में हम आज बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त योगा थेरेपिस्ट योगी रियाज खोखर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं किस तरह से हम इस पैनिक सिचुएशन में ख़ुद को नॉर्मल रख सकते हैं। घर में रह रहे हैं, हम कोई हरकत नहीं कर रहे, वर्कआउट ज़रूरी हो गया, इसलिए लोग पहले बाहर निकलते थे, काम पे जाते थे, हरकत करते थे। आजकल घर के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए हमें वर्कआउट ज़रूरी हो गया है। चाइनीज़ डॉक्टर ने हमें ये ख़ास कर बताया है कि वहाँ उन्होंने एक्सरसाइज कराई, क्योंकि इम्यून सिस्टम, विल पावर, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सख्त ज़रूरत है इन दिनों में। और डिप्रेशन आपके इम्यून सिस्टम का दुश्मन है, ये आपकी विल पावर को कमज़ोर कर देता है। तो हमें डिप्रेशन से बचना है, रिलैक्स रहना है, और दुनिया में सबसे अहम जो डिप्रेशन से इंसान को निकालता है वो योगा एक्सरसाइज है। तो इस सिचुएशन में, इस कैफियत में, इस मुश्किल दौर में योगा की अहमियत और अफादियत और बढ़ गई है। सर, आजकल चूँकि सब लोग घरों के अंदर मौजूद हैं, घर के अंदर ही खाने बन रहे हैं और घर की खुराक ही खाई जा रही है, तो वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो हमें लेनी चाहिए इस सिचुएशन में? इन दिनों क्योंकि हम वर्कआउट नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तो हमें हल्के फुल्के खाने खाने चाहिए। कुदरती ग़िज़ा की जानिब वापस आना चाहिए, जिसमें सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। और एक ख़ास बात मैं आप डेली पाकिस्तान के नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हमें इन दिनों लेसदार ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस सीने के ऊपर, लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर असरअंदाज होता है। तो लेसदार ग़िज़ाएँ फेफड़ों के ऊपर दबाव डालती हैं, खून को गाढ़ा करती हैं। इसलिए हमें, जैसे कि लेसदार ग़िज़ाओं में है आलू, अरवी, भिंडी, दाल माश, राइस, ये ग़िज़ाएँ अपनी ज़िंदगी से कम करें। और सब्ज़ी यानी कद्दू, टिंडे, देसी तोरी, शलजम, मूली, गाजर, दाल मूंग, स्याह चने, इन ग़िज़ाओं के ऊपर, हल्की ग़िज़ाओं के ऊपर, शोरबे वाली ग़िज़ाओं के ऊपर आना चाहिए। और हमें लाइट किस्म के खाने खाने चाहिए। ये जो अभी मैंने देखा है इस सिचुएशन में कि लोगों ने अपनी दावतें, बारबेक्यू पार्टियां शुरू की हुई हैं और बड़े हैवी चिकन को खासकर खा रहे हैं, तो इन दिनों इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और हल्की ग़िज़ा के ऊपर, सादा ग़िज़ा के ऊपर हमें आना चाहिए। सर, घरों के अंदर लोग मौजूद हैं, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो उनको करनी चाहिए, ख़ास तौर पर फेफड़ों के लिए और इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए? अपने फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए योगा में बेशुमार आसना है। तो उसमें से 3 आसन मैं आपको ऐसे करवा देता हूँ कि जो हमारे लंग्स को, फेफड़ों को मजबूत रख सकते हैं और हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल को बहुत बेहतर रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको वो डेमो करके दिखा देता हूँ। शोल्डर की एक्सरसाइज से आप स्टार्ट लेंगे, आपके शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। दोनों हाथों की चोंच बना के शोल्डर के ऊपर, और ऊपर इनहेल, नीचे एक्सहेल, सांस के साथ। इसी के साथ और शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। सांस की एक्सरसाइज, फेफड़ों के लिए एक्सरसाइज। हाथ ऊपर हाथ खोलेंगे, नीचे आते हुए मुक्का बंद करके आप हाथ आपके बॉडी के साथ रगड़ खाते पीछे जाएंगे। जब ऊपर हाथ जाएंगे तो इनहेल, सांस अंदर जाएगा। जब हाथ नीचे आएंगे तो सांस को बाहर निकालेंगे। रिलैक्स। इसके बाद आप ये ज़्यादा टाइम 2 से 3 मिनट एक्सरसाइज करें। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है राइट हाथ लेफ्ट कूनी के ऊपर, लेफ्ट हाथ राइट कूनी के ऊपर, नी के ऊपर रखते हुए अपने हाथों को खोलेंगे। और जब खोलेंगे इनहेल, बंद करेंगे एक्सहेल। यानी खोलेंगे तो सांस अंदर लेंगे, बंद करेंगे तो सांस को बाहर निकालेंगे। और पूरे जोर से सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस। अब ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला हाथ ऊपर, हाथों को चेंज करके दोबारा से। हाथों को शोल्डर के बराबर रखना है। और ये इंशाल्लाह आपके लंग्स,
आपके शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आप डिप्रेशन से भी महफूज रहेंगे और आपके फेफड़े भी मजबूत रहेंगे, आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। लड़कियां इस सिचुएशन में ऐसी कौन सी खुराक है उनको खानी चाहिए? और क्योंकि लड़कियों का सिस्टम लड़कों के निस्बत इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे वो अपनी बेली को कंट्रोल कर सकें और मोटापे का शिकार ना हो। कम ग़िज़ा खाएं, सादा ग़िज़ा के ऊपर आएँ और इत्फाकन फास्ट फूड जो शुरू में बर्गर का एक दौर था वो ख़त्म हो गया, रात को देर तक जागना और लेट नाइट शादियां खाना ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत अच्छे दिन जा रहे हैं आपका वज़न कम करने के लिए और आपको नेगेटिव फैट जो आपकी बॉडी में थी उससे जान छुड़ाने के लिए। तो इसमें ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल लड़कियों को करना चाहिए, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। एक तो धूप लें और घर के अंदर रहते हुए सब्जियां खाएं और लेसदार ग़िज़ाओं से, लेसदार सब्जियों से भी परहेज़ करें और लेसदार फ्रूट से भी परहेज़ करें। और लड़कियां भी योगा करें और योगा दुनिया का इस वक्त बेस्ट एक्सरसाइज है। आप आगे चंद दिनों में देखेंगे कि डॉक्टर हजरात, हेल्थ एक्सपर्ट हजरात हमें ये ताकीद करते नज़र आएंगे कि आप प्लीज़ घरों में योगा करें, अपना इम्यून सिस्टम, विल पावर, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इससे बेहतर रखें ताकि आप इस कोरोना वायरस से बच सकें। आपने कहा कि धूप लेनी चाहिए, तो वो कौन सा बेस्ट टाइम है जब हमें धूप का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, सूरज निकलने से 9-10 बजे तक बेहतरीन धूप है। आप हाफ बाजू की शर्ट में धूप लें, कमर की पिछली साइड से, अगली साइड से, और ये सुबह का टाइम बेस्ट टाइम है धूप। किसी वक्त भी ली जा सकती है लेकिन बेस्ट टाइम जब विटामिन डी होता है वो सुबह की धूप में होता है। और ये कितने मिनट लेनी चाहिए? आधा घंटा लेनी चाहिए आपको, ज़्यादा इससे कम भी ले सकते हैं लेकिन आधा घंटा अगर आप लेंगे तो आपका विटामिन डी मुकम्मल रहेगा। लोग पानी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो कम से कम दिन में कितने गिलास पानी पीने चाहिए? क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम ये भी बेहतर रखता है। आजकल आप छाँव के अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो वाकई ही प्यास तो नहीं लगती। इसके लिए आपको ये है कि आप लीमू निचोड़ के पानी के अंदर आप इसको अपनी मिकदार बेहतर बना सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है तो आप उसके लिए निमकोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 गिलास ORS का पानी पी सकते हैं, लीमू डाल के उसमें शिकंजी बना के। बेहतरीन शिकंजबीन एक मशरूब है हमारे लिए। कोरोना वायरस के लिए भी डॉक्टर्स रात लीमू का ज़्यादा इस्तेमाल बताते हैं, तो हमें लीमू अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए, वो भी शिकंजबीन की शक्ल में। और सर आखिर में आप कुछ सजेस्ट करना चाहें नाज़रीन को? मैं ये कहूँगा कि ये हालात हो सकता है कि ज़्यादा अरसा तक रहें। हमने घबराना नहीं है, इन हालात से समझौता करें, अपने आप को इन हालात में ढालें। हौसलामंद लोग मुश्किल वक्त गुजार जाते हैं, तो अपने चेहरे पे स्माइल रखें। यकीन करें मेरी इस बात पे कि आपके मुस्कुराने से कोरोना वायरस डरता है और आपके नज़दीक नहीं आएगा। आप हर वक्त घर का माहौल अच्छा रखें, मुस्कुराते रहें और दूसरों का ख्याल रखें और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस माहौल में हमें घबराना नहीं है बल्कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। तो ख़ुद भी अपने घरों का माहौल अच्छा रखें और दूसरों के चेहरों पे भी मुस्कुराहट रखें। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।